बता दूं, मदीना शरीफ वही लोग जाते हैं जिनका बुलावा आता है, वही लोग जाते हैं जिन्हें मेरे आका मदीने में बुलाते हैं। और ये आप सबकी दुआएं हैं, खुदा का शुक्र है, हसीब भाई इस बात के गवाह हैं कि मुझे भी उम्रे का इनाम मिल गया है। तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर मैं भी मदीना शरीफ पहुंच जाऊं इंशाअल्लाह। बात के मतवालों शमअ रिसालत के परवानों और ख्वाजा के दीवानों औलिया किराम के जानिसारों वक़ादाता बाबा मलजा शमसुद दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा खैरुल बशर का जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ जी लगा करके बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा इसको हटा दें। मैंने भी अभी खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहाता बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कल्मुल यशविल वजूह बि'स शराब व साअत मुरतफका। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने जालिमों के लिए एक ऐसी आग तैयार की, जुल्म करने वालों के लिए, जालिमों के लिए अल्लाह ने एक ऐसी आग तैयार की। जालिम कौन? शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, जिना करने वाले, डकैती करने वाले, झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, अमानत में खयानत करने वाले, माँ बाप को परेशान करने वाले, पड़ोसियों को परेशान करने वाले। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए जहन्नम की आग तैयार की, जिसकी दीवारें उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगी। और वो उस जहन्नम के अंदर अगर पानी मांगेंगे तो उनकी फरियाद सुनी जाएगी, अल्लाह ताला उन्हें पानी देगा, लेकिन वो पानी तेल की तलछट की तरह खौलता हुआ दिया जाएगा। वो लोग जब उस पानी को पिएंगे तो उनकी जबान को, मुंह के अंदर की खाल को, मुंह को झुलसा करके रख देगा। ये क्या ही बुरी जहन्नम की ठहरने की जगह है और क्या ही वो बुरा पानी है। हजरात गिरामी वकार, आज बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे नौजवान जो हैं, नौजवानों को आप देखिए कितने बिगड़े हुए चल रहे हैं। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इतने बिगड़े हुए चल रहे हैं। हमारे यहाँ का नौजवान 4 महीना के लिए दिल्ली चला जाए, 4 महीने के लिए मुंबई चला जाए, जब वो दिल्ली से वापिस आता है तो पहचानने में नहीं आता। उसकी वजह क्या है? जब वो गया था तब तो पहचाना जा रहा था, लेकिन आज जब वापिस आया है तो पहचानने में इसलिए नहीं आ रहा है, उसके हाथ में तो देखो तो ब्रेसलेट बंधा हुआ है, लाल धागा बंधा हुआ है, काला धागा बंधा हुआ है, और कान देखो तो छिदवा के चला आ रहा है, कानों में लोहे की बालियां पहने हुए है, बड़े बड़े हैप्पी कट बाल रखाए हुए हैं, कहीं यहाँ से फटी, कहीं यहाँ से फटी पैंट पहन करके चला रहा है। और जब वो चाल चल रहा है तो देखो तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये आप जा रहे हैं या आपा जा रही है। क्या कहने, पता ही नहीं, मालूम ही नहीं हो रहा ये आप है या आपा है। और नाई की दुकान पर जाकर के बोलता, नाई की दुकान पे जाके बोलता कि एक सड़क इधर निकाल, एक सड़क इधर निकाल, बीच में मुर्गे का छोटा खड़ा कर। वाह, हक होता है साहब हमारे। और आज और इतने हालात खड़ा, वो तो चला, लेकिन आज तो ऐसे रंग बिरंगी कलर में बोलता है ऐसा कलर कर, ऐसा कलर कर। और जब वो आता है, बास लड़कों को देखो कि बास लड़के ऐसी कटिंग करवा के ऐसा कलर लगवा के आते हैं जिससे मालूम हो रहा है कि इसके सर के ऊपर ये ममाखी का छत्ता रखा हुआ है। बेशक, हक बहुत, ममाखी का छत्ता, जिसे मालूम है कि या तो यूं कह लीजिए कि जर्दे की प्लेट रखी हुई है। इतने नौजवान बिगड़े हुए, पता नहीं क्या अपने आप को आज वो साबित करना चाहते हैं, पता नहीं क्या समझना। और उनके माँ बाप भी उसी तरह है। अगर बेटा आज कोई फैशन बाज बन जाए, अगर इस तरह के फैशन वाले वो बाल कटाना शुरू कर दे हसीब भाई, तो माँ बाप बड़ा फख्र करते, गुरूर करते अपने बेटे के ऊपर। मैं कहना चाहूंगा बच्चों के वालिदैन से कि जिनके बच्चे जो स्टाइल अपनाए हुए हैं, अपने बच्चों पे और गुरूर कर रहे हैं, तो अपनी दौलतों पे अपने बेटों पे कभी नाश ना करना। क्योंकि आपने नहीं देखा
तुर्की में वो भूकंप आया है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 1 महीना हुआ। अल्लाह अल्लाह हक हक। सुना होगा आपने, आज सोशल मीडिया का जमाना है, बेशक देखा होगा आपने मोबाइल के ऊपर ये जो आज तुर्की में अजाब आया। ये अजाब कब आता है पता है आपको? ये अजाब तब आता है जब गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं, बेशक हक हक। जब लोग खुदा के नाफरमान ज्यादा हो जाते हैं तब ये अजाब आता है। ये भूकंप की शक्ल में अल्लाह ताला अजाब भेजता है। बेशक हक हक। अपने बच्चों के ऊपर अगर नाज करोगे, फख्र करोगे, अपनी दौलत पर इतराओगे तो अल्लाह तबारका व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज पे कादिर है। वही रोजी देता है, वही इज्जत देता है। वो अगर रोजी देना जानता है तो 1 मिनट में छीनना भी जानता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर औलाद देना जानता है तो औलाद को लेना भी जानता है। बेशक हक हक। भूकंप देखिए आप, तुर्की की सरजमीन के ऊपर न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। हक है। देखिए आप, तुर्की की सरजमीन के ऊपर की न जाने कितने बापों की गोद खाली हो गई। बेशक ना मीडिया पता कर सकी है, किसी के जोड़ भाग में नहीं आया कितने मरे कितने बचे। बेशक हक है। किसी के जोड़ भाग में नहीं आया है। बहुत उम्दा। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मकान गिरे, जमीन के अंदर धंस गए। न जाने कितने लोग जमीन उस मकानों के अंदर दब गए, कोई पता नहीं लगा सका। हजारों लाखों में मर गए लोग, किसी के जोड़ में नहीं आया। अपनी अमीरी पे अगर इतराओगे तो देर नहीं लगती। जब खुदा फकीर करने में आता है, बड़े बड़े अमीरों को 1 मिनट में फकीर कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। तुर्की में बड़े बड़े अमीरों को 1 मिनट में फकीर कर दिया गया। बेशक बड़े बड़े अमीर मिट्टी में मिल गए। बड़ी बड़ी 10-10, 15-15 मंजिला की इमारतें जमीन में मिल गई। बेशक है आपको खबर, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो जो खुदा तुर्की की सरजमीन पर अजाब नाजिल कर सकता है, क्योंकि खुदा तुर्की में दूसरा नहीं, जो खुदा तुर्की में वही हिंदुस्तान में है। बेशक सुभान जो खुदा तुर्की में अजाब भेज सकता है, तुर्की में भूकंप भेज सकता है, वो हिंदुस्तान में भी नाजिल कर सकता है। बेशक हक हक। इसलिए आज जो मेरा मौजू है, तो मुसलमानों आज तुम्हें बदलना होगा। अपने आप को बदल दो, अपने अखलाक को बदल दो अपने किरदार को बदल दो, अपनी सोच को। मत फटी पैंट पहनो, मत ये ममाखी का छत्ता लगाओ, मत हाथों में ब्रेसलेट पहनो। ये सारी खुराफातें हटा दो, वरना दूर नहीं है जो हिंदुस्तान में भूकंप आ जाएगा। बेशक हक हक। जी जी, परसों आप प्रोग्राम में थे, सलमान साहब ने एक शेर कहा था, मुझे शेर याद आया। जी जी अता। बच्चों के वालिदैन सुने ये शेर खास करके। जी जी अता। वो शेर मुझे बड़ा पसंद आया था परसों। शेर यूं था कि बच्चों को मत पैदा करो धर्मिंदर की तरह। क्या कहने। सुनेंगे सब लोग, पीछे वाले सुनिएगा। बच्चों को मत पैदा करो धर्मिंदर की तरह, वरना बच्चे होंगे बंदर की तरह। बेशक हक है। बहुत उम्दा। बच्चों को मत पैदा करो धर्मिंदर की तरह, वरना बच्चे होंगे बंदर की तरह। अगर बच्चे पैदा करना है तो बच्चे पैदा करो अली की तरह, होंगे वली। क्या कहने। बेशक सुभान अली की अल्लाह। तरह पैदा करोगे तो वली की तरह बच्चे होंगे। बेशक। लेकिन हमारे यहाँ कौम, समझाओ तो समझाने से असर भी नहीं आता हमारी कौम के ऊपर। बेशक। पता नहीं आज का हमारा नौजवान अपने आप को क्या समझता है, जोकर से बदतर जोकर बना घूम रहा है। हक है हजरत, बहुत उम्दा। जोकर से बदतर जोकर, शक्ल देखने में खूबसूरत नहीं लगती है। अगर आज का मेरा नौजवान चाहता है कि मैं खूबसूरत बन जाऊं, तो खूबसूरत बनने के लिए ये मेकअप करने की जरूरत नहीं है, ये जर्दे की प्लेट रखने की जरूरत नहीं है। बस 5 वक्त वजू कर ले, वजू करके 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला जो उसके चेहरे पर रंगत, जो रौनक अता फरमाएगा, दुनिया की किसी मार्केट में वो ऐसा कोई केमिकल नहीं बना है जो उसको फेल कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। बहुत अभी रमजान देख लीजिए, अब रमजान आने वाला है 15 दिन के बाद। जी जी बेशक। रमजान शरीफ आ रहा है, बस मैं गुजर रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ आपकी मोहब्बत में। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि मैं ना था इस बार, मैं आज ही आया सुबह जलसे में। सब लोगों ने मिल करके इतना बड़ा इंतजाम करके दिखाया, मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे।
आमीन। हमेशा सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हमारे गांव को, हमारे महल्ले को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आमीन। अमन और मोहब्बत इस महल्ले में खास करके अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। भाईचारा अता फरमाए। आमीन। अब रमजान का महीना आ रहा है। रमजान के महीने में देखिएगा, अभी रमजान का महीना, तवज्जो है, आप लोग सुनेंगे। एक मर्तबा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले मैं चल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बास औरतें होती हैं जो अपने शौहरों को बड़ा परेशान करती हैं, है क्या कहें, बहुत परेशान करती हैं अपने औरतों को, अपने शौहरों को। एक आदमी अपनी औरत से बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान था। एक दिन उसकी बीवी को ठोकर लगी, जमीन पे गिरी, बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो शौहर बड़ा परेशान था। शौहर गया मस्जिद के इमाम साहब को पकड़ा, इमाम साहब से बोला इमाम साहब ऐलान कर दो मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह। करवा दिया इंतकाल का ऐलान। जब ऐलान हुआ, ऐलान के बाद वो फौरन गया, कफन लाया, कफन दिया गया। कफन देने के बाद नमाज जनाजा भी पढ़वा दिया। नमाज जनाजा पढ़वाने के बाद जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे, जब कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो कांधे बदले जाते, तो कांधे बदलते बदलते किसी की ठोकर लगी। जब ठोकर लगी तो संभल ना सके, चारपाई जिसको माने खटिया बोला जाता है, तो ले जाकर के खंबे में लड़ा दिया। जब खंबे में लड़े तो वो औरत उठ करके बैठ गई। जब उठ करके बैठ गई तो उसको लोगों ने घर पहुंचा दिया। अब जो शौहर था बड़ा परेशान हुआ, यार ये लोग लड़ करके खंबे में बड़ा गड़बड़ कर दिए, इनको खंबे में नहीं लड़ना चाहिए था। बड़ा अफसोस हुआ बेचारे को। वापस आया, खैर कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी का सच में इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो लोग नमाज जनाजा पढ़ा करके जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे, जब कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे तो सब तो कलमा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन वो आदमी क्या कह रहा है, उस औरत का शौहर, वो ये कह पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह खंबा बचा के, ला इलाहा इल्लल्लाह खंबा बचा के, ला इलाहा इल्लल्लाह खंबा बचा के। मतलब इतना अपनी बीवी से परेशान हो चुका था। तो बाज औरतें होती हैं कि अपने शौहरों को इतना परेशान करती है, वो दुआ यही मांगते हैं कि अल्लाह ताला कब इस औरत से मुझे छुटकारा दे दे। तो औरतें अपने शौहरों को परेशान ना किया करें। बस 2 मिनट और बर्दाश्त करें। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी ये रमजान का महीना आ रहा है। रमजान के महीने में आप 12 महीने साल में होते हैं, 11 महीने कोई चांद का ख्याल नहीं रखता कि चांद किस दिन निकलेगा। और जब रमजान शुरू होते हैं 28 रमजान को पूछेगा मौलाना साहब चांद कब निकलेगा। जी 28 रमजान को। और ये पूछ कौन रहा, वो पूछता है जिसने कभी एक रोजा नहीं रखा। ये वो शख्स पूछता है। और जो रोजादार होता वो चांद के लिए नहीं पूछता, बल्कि उसका तो ये ख्याल होता है कि काश 29 का चांद ना निकलता, काश 30 रोजे पूरे हो जाते, मुझे एक और रोजा रखने का मौका मिल जाता तो मैं 30 पूरे कर लेता। सुभान अल्लाह। और ये बात आजमा लीजिए आप कि ईदगाह हो या मस्जिद हो, मस्जिद में सबसे आगे पहली सफ में वही बैठा होता जिसने एक रोजा नहीं रखा होगा। मालूम ये हो रहा है कि सबसे बड़ा रोजेदार यही है। एक तौफीक नहीं हुई कि रोजा रख लेता। और रमजान के महीने में वही आदमी जो पूछ रहा 28 रमजान को कि मौलाना साहब चांद कब निकलेगा, तो ऐसा पूछ रहा जिससे मालूम हो रहा है कि मौलाना ही ठेकेदार बने बैठे। हाँ, ऐसा पूछता है कि मौलाना ही निकालते हैं चांद। अब 28 रमजान को पूछेगा हाल क्या उसका है, हमारी कौम का क्या हाल है। हमारी कौम में जो रोजा नहीं रखते, रोजादारों के सामने उनको शर्म नहीं आती, ये खैनी वो खैनी, ये मधु खैनी, ये गंदा खैनी, ये चंदा खैनी, पता नहीं कौन कौन खैनी पीट रहा है सामने फटाफट और खा रहा, शर्म नहीं आती। रोजादार के सामने सिगरेट पी रहा है, रोजादार के सामने पानी पी रहा, रोजादार के सामने खाना खा रहा, रोजादार के सामने गुटखा खा रहा है। अरे शर्म नहीं आती। अगर रोजा नहीं रख सकते हो किसी वजह से तो कम से कम रोजेदार का एहतराम तो कर सकते हो यार, रोजेदार का अदब तो कर सकते हो। रोजा ना रखो लेकिन रोजेदार का अदब कर। सुभान अल्लाह। अभी एक यहूदी का वाकया,
एक यहूदी है, रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमानों का इलाका है, मुसलमानों की कंट्री से गुजर रहा है, साथ में उसका बेटा है। बेटा कहता है अब्बा अब्बा मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए। वो यहूदी कौन यहूदी? जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जिसने रोजा नहीं रखा, जिसने कुरान की तिलावत नहीं किया है, वो यहूदी है। वो यहूदी का जब बेटा बोलता है मुझे खाना चाहिए, तो बाप कहता है, एक झापड़ मारता है अपने बेटे को, कहता है मर्दूद तुझे शर्म नहीं आती? ये रोजादारों का मोहल्ला है, इसमें रोजादार रहते हैं। अरे तुम मरते मर जाएगा गवारा है, लेकिन मैं तुझे खाना खिला दूं ये मुझसे नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हफ्ते के अंदर उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद कुछ दिनों के बाद उसे एक अल्लाह के नेक बंदे ने ख्वाब में देखा। तो क्या देखा कि वही यहूदी इन जन्नत में टहल रहा है, वो जन्नत में है। अल्लाह के नेक बंदे ने पूछा कि ऐ यहूदी तू बता दे तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तू ना तो रोजादार है, ना तो तूने कभी नमाजें पढ़ी है, ना तो ज़कात दिया है, ना तो हज किया है, ना तो इस्लाम के किसी अरकान पे अमल किया है, फिर तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तू तो इस्लाम का मानने वाला नहीं है। यहूदी कहता है ये बात सच है कि हाँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन जब रमजान का महीना आया था तो मैंने रमजान के महीने का अदब कर लिया था, तो अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया है। अदब करने की वजह से मुझे जन्नत अता फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आप अगर रोजा नहीं रख सकते हैं, माशाअल्लाह। किसी परेशानी है, कोई मजबूरी है, तो कम से कम रोजेदार का एहतराम कर सकते हैं। रोजादार का एहतराम किया करो। रोजादार के सामने पानी पुड़िया सिगरेट खाने से परहेज किया करो, खाने पीने से बचा करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि बोलने सुनने में जो भी गलतियां खामियां हो गई उन्हें माफ फरमाए, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम उलमाए किराम हैं, आप हज़रात उनसे सुने। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।